मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको जीव प्रक्रम क्लास 10 बायो का जो पार्ट जीव प्रक्रम है उसी के अंतर्गत में उसमें एक चैप्टर है, उसी में एक पार्ट है यकृत। क्या है? यकृत। उसके बारे में आपको हम कुछ बताएंगे जिसमें हमें आपको ध्यान देना है। तो बेटा आज का क्या चैप्टर है, किसके बारे क्या बताना है, क्या टॉपिक है? यकृत। यकृत में क्या होता है बेटा? लीवर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लीवर। वेरी गुड। अब ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, यह माना भी जाता है भी। तो क्वेश्चन बनेगा, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सा है? लीवर। कौन सा बनेगा? लीवर। तो सबसे लंबी क्या बनेगी? अब क्वेश्चन बनेगा, सबसे लंबी ग्रंथि तो क्या आएगा? क्या है बेटा? लीवर या यकृत। ठीक, समझ गए? उसके बाद में क्या है आगे? अब इसका भार कितना होता है बेटा? लगभग 1500 ग्राम का होता है। वजन कितना होता है बेटा? 1500। वजन कितना होता है? 1500 ग्राम का होता है, यानी कि लगभग 1.5 किलो का। 1500 ग्राम यानी 1 ग्राम में कितना होता है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। तो यानी कि 1500 यानी कि 1.5 किलोग्राम का लगभग आपका लीवर होता है। समझ गए? कितना होता है? कितना होता है? 1.5 किलो। ठीक, उसके आगे क्या होता है बेटा? ये उदर गुहा में डायफ्राम में, ये क्या होता है बेटा? उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर स्थित होता है। कहाँ होता है? डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर। मानव के यकृत में 3 पसलियां पाई जाती हैं। क्या होता है? 3 पालियां पाई जाती हैं। यकृत में कितने होते हैं बेटा? 3 पालियां होती है। कितनी होती है? 3 पालियां, यानी 3 पार्ट भी कह सकते हैं। पालियां मतलब होता है। अब देखिए 3 पालियों में क्या होता है, और यकृत के अंदर अनेक प्रकार के पिंड पाए जाते हैं। क्या होता है? पिंड, अनेकों पिंड पाए जाते हैं जो बहुभुजीय होते हैं। क्या होता है बेटा? बहुभुजीय। बहुभुजीय मतलब अनेक भुजाओं वाले, अनेक भुजाएं जिसके अंदर होते हैं वो भुजीय उसको बोलते हैं। ठीक बेटा, ये इसमें जिन्हें गिल्सन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्सन संपुट। ये अनेक पिंड से बने होते हैं। क्या होता है? पिंड से मिलकर बने होते हैं, तो जिसको क्या बोलते हैं? गिल्सन। क्या बोलेंगे? गिल्सन। गिल्सन संपुट। समझ गए बेटा? अब एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये गिल्सन संपुट क्या है, या गिल्सन संपुट से आप क्या समझते हैं? ठीक बेटा, उसके आगे क्या आएगा आपको बेटा? देखिए, और इन्हीं पिंडकों से यकृत की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन पिंडकों से, किन चीज से? पिंडकों से यकृत की कोशिकाओं का क्या होता है बेटा? कोशिकाओं का निर्माण होता है। अच्छा, कौन सी कोशिका? तो यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक ना, यही से पिंडकों से मिलकर यकृत की कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद में जिसमें पित्तरस स्रावित होता है, इसमें क्या होता है? पित्तरस स्रावित होता है बेटा, और जिसको हेप्टिक सेल भी कहा जाता है। और कैसा बना होता है ये? पित्त से थैलीनुमा। इंसान का पित्त से कैसा है? थैलीनुमा। इंसान मतलब मनुष्य है, तो मानव का पित्त से कैसी है? थैलीनुमा। उसके बाद क्या होता है? उसमें जो भी हमारे पित्त होते हैं उसी में एकत्र होते, मतलब वही में संचित होते रहते हैं, जिसको एक पित्त से इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है बेटा। इसी में पथरी वगैरह जो बनती है इंसान को, यहाँ भी पथरी होती, यही पथरी बनती है अक्सर, कहते हैं गार्मेंट पथरी है। ठीक, गॉल ब्लैडर। अब उसके आगे देखिए सर, लेकिन इसमें जो एंजाइम बनते हैं, लेकिन ये एंजाइम जो होते हैं पाचक नहीं होते हैं। एंजाइम बनते हैं लेकिन वसा में हमारे पाचन में सहायक नहीं होते हैं, लेकिन ये वसा के पाचन में काम करते हैं। किसे करते हैं? वसा के पाचन में सहायक होते हैं। उसके पश्चात क्या है? अब ये जो पित्ता रस का श्रवण जो करते हैं, ये पित्ता रस का श्रवण जो होता है, ये हमें जो भोजन जिसे हम करते हैं, जो इंसान भोजन करता है, इसको सड़ने और गलने से ये भोजन बचाता है, ताकि भोजन खराब ना हो। क्योंकि इंसान शरीर में 24 घंटे भोजन रहता है, 24 घंटे बाद ही भोजन कहीं अच्छी तरीके से वो कहते हैं पाचन हो पाती है, क्रिया कंप्लीट हो पाती है। ठीक है ना? तो इसके बाद ये बेटा, ये पित्त क्या होता है? क्षारीय माध्यम देता है। क्या होता है? ये क्षारीय माध्यम देता है, जिसके द्वारा भोजन को सड़ने से बचाया जाता है। मतलब बताया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है बेटा? इसमें अब हिपेरिन होता है। क्या होता है बेटा? हिपेरिन। हिपेरिन एकित कोशिकाएं हिपेरिन नामक प्रतिरंधक पदार्थ की श्रवण करती है। क्या करती है? प्रतिरंधक नामक पदार्थ को श्रवण करती है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। जमने से रोकता है, नहीं तो खून आपका ठीक ना, नहीं जम जाएगा खून आपको। उसके आगे क्या है? ग्लाइकोजन का संचय करता है। ग्लाइकोजन का संचय करता है। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक प्रतिरंधक पदार्थ का श्रवण करती है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ग्लाइकोजन का संचय करता है। ग्लाइकोजन में क्या होता है? ग्लाइकोजन पाचन पश्चात रुधिर में आवश्यकताओं के अधिक ग्लूकोज होता है, तो ये यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में संचित कर देता है। वसा संश्लेषण आ गया इसी में। यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर वशीय ऊतकों में संचित करता है। अब उसके बाद में पित्त वर्णक का उत्सर्जन। क्या आएगा? पित्त वर्णक का उत्सर्जन। उत्सर्जन में जानते हैं सब लोग क्या होता है? ये पित्त वर्णक को यकृत द्वारा पित्त को छानना। क्या करते हैं? छानना। छान करके वास्तव में लाल रुधिर कोशिकाओं में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जिन्हें यकृत रुधिर में छानकर आहार नाल के उत्सर्जित पदार्थों के साथ मानव शरीर से बाहर निकलने में अतिपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? पित्त वर्णक का उत्सर्जन। समझिए। यूरिया का संश्लेषण क्या होता है? यूरिया का संश्लेषण, जिसको बोलते हैं ब्लड यूरिया। क्या बोलता है? ब्लड यूरिया। यूरिया संश्लेषण ये विषैले पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों का हमारे शरीर में एकत्रित होने से बचाता है। संश्लेषण एवं विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का कार्य करता है, यानी बचाता है, हमारे शरीर को रक्षा करता है। क्या करता है? यूरिया। फिर लिखा रुधिर का थक्का बनना। रुधिर थक्का जब बनता है, ये यकृत कोशिकाओं में प्रोथ्रोम्बिन तथा राइबोजन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने में यानी जब कहीं चोट लग जाए, जो ब्लड निकलने लगता है, तो वहाँ जो थक्का जमने का कार्य होता है, वो यही कार्य करता है। उसको अर्थात विटामिन के भी कहा जाता है। उसको विटामिन के भी कहा जाता है। विटामिन के कार्य यही है। केवल ह्यूमन बॉडी में या किसी भी जानवर जीव जंतु में जिसमें ब्लड निकलता है, तो उसमें विटामिन के जो होता है वो थक्का जमने का कार्य करती है। शरीर में केवल विटामिन के काम क्या है? थक्का। उसके आगे आपको हम मनुष्य पाचन तंत्र बता दिया। उसमें क्या कहता है? मुख गुहा, इसमें दार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो टालिन नामक पदार्थ, टालिन नामक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। टालिन नामक पदार्थ एंजाइम कहाँ? लार में।
मुंह के लार में जो कहता है क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। ठीक। उसके बाद में इसका अच्छा लार का पीएच मान कितना होता है? कौन बच्चे बताएगा? लार सब लोग समझते हैं ना? लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। ये पीएच मान है लार का। उसके आगे क्या होता है बेटा? ग्रास नली में पाचन तंत्र होता है, आमाशय में पाचन तंत्र होता है, पाचन होता है। ग्रास नली में पाचन होता है भोजन, आमाशय में पाचन होता है, और जठररस में होता है। तो जठररस क्या होता है बेटा? जठररस का पीएच मान कितना होता है? जठररस में देखिए, जठररस क्या होता है बेटा? जठररस। तो जठररस में कितने % पानी होता है? 97% पानी होता है बेटा जठररस में। और उसके बाद में कितने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है? HCl कितना होता है बेटा इसके अंदर? 0.02 to 0.5। ठीक बेटा। उसके बाद क्या होता है इसका? जठररस का श्रवण करती ग्रंथ। जठररस में क्या पाया जाता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो आपको पाचन शक्ति में सहायता करता है। पेप्सिन क्या करता है बेटा? पेप्सिन, पेपन, पेपेन, बहुत सारे एंजाइम है। वो आगे आपको कभी हम आगे जब जाएंगे बायोलॉजी, डी फार्मा, बी फार्मा, उसमें ये बीएससी वगैरह में, बीएससी में, सॉरी बीएससी में, बीएससी में, तो उसमें आपको एंजाइम पढ़ाया जाएगा। तो पेप्सिन एंजाइम होता है, फिर होता है पेपेन भी होता है, रेनिन होता है। ये सब आपको एंजाइम हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। जठर लाइपेज, इसके द्वारा वसा का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। ये वसा को ट्राइग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। 12 मिनट। और आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? लगभग 3 से 4 घंटे तक आपका भोजन रहता है आमाशय के अंदर। यानी 3 से 4 घंटे बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। समझ गए? 3 से 4 घंटे आपका भोजन पेट के अंदर आपके रहता है आमाशय में। उसके बाद में ठीक है आमाशय में। और ये छोटी आंत, जब भोजन, ये क्वेश्चन आपको बनेगा, छोटी आंत में पाचन होता है। ये पाचन का आमाशय से प्रारंभ होता है। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वैसे मुक्त है तो मुंह से ही पाचन आरंभ होता है, लेकिन जो मेन है वो आमाशय से स्टार्ट होता है। लेकिन स्टार्टिंग कह सकते हैं मुंह से ही भोजन पचना चालू होता है। ठीक बेटा? तो इसमें क्या होता है बेटा? आगे है छोटी आंत। नाम तो छोटी होता है लेकिन उसकी लंबाई अधिक होता है, छोटी आंत। और जो बड़ी होती है वो नाम तो बड़ी का है लेकिन वो साइज में छोटी होती है। कैसे? छोटी आंत उल्टा है, जैसे मानव नेत्र पढ़ा है ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसी प्रकार हमारी आंतें हैं। जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है लेकिन मोटी होती है। और जो छोटी आंत होती है वो पतली होती है लेकिन लंबी होती है। समझ गए? उन्हें आज क्या पढ़ाया उसे बताएंगे जब आप पढ़ाएंगे तो इस बारे में। अब इसमें देखिए बेटा, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? पित्तरस क्या होता है? पित्तरस। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है बेटा? तो पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7 के आसपास। कितना होता है? 7.7। ये लगभग है, क्लियर नहीं है। ठीक बेटा? उसके आगे क्या होता है?
और ये पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? इमलीकरण तथा आमस में प्राप्त भोजन को माध्यम को अम्लीय में क्षारीय बनाता है तथा इस कारण हल्का हरा पीला होता है। इस कारण कैसा होता है? पित्त का रस कैसे होता है? कैसा होता है? तो हल्का क्या होगा बेटा? हल्का पीला होगा। और इसके बाद में यहीं से फिर कहते हैं कि जो नित्य क्रिया होती है सुबह गुदा के माध्यम से जो बाहर निकलता है हमें अपशिष्ट पदार्थ, वो इसका रंग पीला इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बिलोबिन क्या पाया जाता है? बिलोबिन क्या पाया जाता है बेटा? बिलोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये अपशिष्ट पदार्थ हमारा एक तो ये पित्त से जो पीला होता है उसी माध्यम से ये चिकनाहट जो होती है बिल्कुल पीला भी होता है। इसी के साथ में यह जानकारी जो थी आज आपको हमने यकृत के बारे में पढ़ाया बताया। उम्मीद करते हैं आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, मेहनत दे जो भी हो सकता है कोशिश करेंगे आपको अच्छा से अच्छा कुछ बताने के लिए। आगे से अगला नेक्स्ट प्रोग्राम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको अग्नाशय पे आएगा। किस पे आएगा बेटा? अग्नाशय पे। कल आपको अग्नाशय के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।